उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एडीजी ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने मंगलवार को चौकी चौराहे से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर एडीजी राजकुमार ने यातायात नियमों का पालन करना हम सबका कर्तव्य बताया। यातायात के नियमों का पालन करने से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। अगर चौराहे पर लाल हरी लाइट लगी हो तो उनका पालन जरूर करें और हेलमेट पहने और नियमित धीमी गति से वाहन को भी चलाएं। इसको लेकर सरकार के नियमों को लागू करवाने के लिए पुलिसकर्मियों की भी जिम्मेदारी दी गई। यातायात नियमों का पालन करवाएं जिससे कि आम जनता का जीवन सुरक्षित हो सके। देखा जाएगा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई हैं और इसका कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी होती है। अगर आपने जो बात बताई उसको हम लोग देखेंगे, इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। मेरा लेकिन यही निवेदन है कि ट्रैफिक का जो नियम है और ट्रैफिक लाइट है उसका हम लोग कड़ाई से पालन करें। वहीं आपको बता दें, मनोहर भूषण इंटर कॉलेज प्रांगण में चल रहे श्री लक्ष्मी महायज्ञ के तीसरे दिन में विशेष पूजन व हवन का आयोजन किया गया। 108 तुलसी पत्र से पूजन हवन सागरणी मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ आहुतियां दी गईं। भगवत कथा का आयोजन किया गया। महंत गोपालानंद ब्रह्मचारी महाराज द्वारा भगवत कथा का सुंदर संगीत में गुणगान किया गया। गोपालानंद ने राजा परीक्षित का कथा का वर्णन करते हुए कर्म का फल तो मिलना ही भले ही वक्त लगे जैसा राजा को सर्वदंश को मिला। उन्होंने कहा प्रत्येक सनातनी को तिलक लगाना चाहिए। वहीं पे बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साउद्दीन राजवी बरेली ने मौलाना अरशद अदीन अध्यक्ष जमदीद उलमा हिंद के लिए बयान में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को मान्यता हासिल करना जरूरी है, बगैर मान्यता के मदरसों का संचालन करना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, बिल्कुल सही और दुरुस्त है। प्रधानमंत्री नियत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। मेरा नाम साहबुद्दीन। क्या मामला बताइए? मामला है अवैध पट्टों पे दूसरे नंबर पे ये कब्जा कर रहे हैं। 220 नंबर में इनके कभी पट्टे हुए थे 1995-97 में, और ये ज़मीन 2004 तक खलियान रही है 229 नंबर। तो पट्टे कैसे हो गए 1995-97 में? अवैध रूप से पट्टे करा के 220 नंबर का अब आकर इनने 20-25 साल के बाद में उसी नंबर को 229 करके और एक बीघा एक विषय 2004 में आबादी छूटी है 2029 में से, अब उसमें ये कब्जा कर रहे हैं गलत तरीके से। कौन लोग? ये भूतपूर्व प्रधान हसनैन अली और उनके भाई रियासत अली ने गलत तरीके से पट्टे अपनी प्रधानी में करा लिए थे चकबंदी अधिकारियों से मिलकर, जो कि वो आज भी अवैध हैं अगर डिटेल निकाली जाए। इस जगह पर ये नैनीताल रोड हाईवे पे कम से कम 2-3 करोड़ की ज़मीन है लगभग, उस पर अवैध पट्टे कर रहे हैं। मैं उसे अभी तक रोके पड़ा हूँ कि मैं भरने नहीं दूँगा जब तक पूरी जानकारी नहीं ले लूँगा। किससे शिकायत करी आपने? मैंने डीएम साहब के यहाँ शिकायत करी है, एसडीएम के यहाँ करी है, वरिष्ठ कप्तान साहब के यहाँ करी है, आईजी साहब के यहाँ करी है और उप जिला अधिकारी एसडीएम साहब के यहाँ करी है। कौन से गाँव का मामला? ये ग्राम पसदौरा दोहरिया, डाक खाना व थाना भोजीपुरा, जिला व तहसील बरेली, और मैंने अपनी थाने में भी लिखित तहरीर दे दी है। आप क्या करते हैं? मैं ग्राम प्रधानपति हूँ पसदौरा दोहरिया का, और मैं गाँव की सेवा में हूँ और गाँव के लिए ही लड़ रहा हूँ। वहीं आपको बताते चलें, सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने की बैठक। बरेली से दामोदर स्वरूप पार्क में अध्यक्ष राकेश चंद्र सक्सेना के नेतृत्व में सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक 5 सूत्रीय मांग को लेकर आयोजित की गई। कई बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, किसी की मांग पर ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष राकेश चंद्र सक्सेना ने 5 सूत्रीय ज्ञापन देते हुए ऑनलाइन के बाद कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। दूसरी मांग फंड स्वीकृत करके एजी ऑफिस इलाहाबाद आ चुके हैं, परंतु पेमेंट नहीं कराया गया। पीलो कार्यालय से हो रहा है अत्यंत बारे में कहा। नाम राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी एसोसिएशन संघ बरेली। क्या मांगे हैं आज आप बैठे हैं? धरना नहीं है, हमारा मीटिंग है। हमारी ये मासिक मीटिंग होती है, महीने को है। हम जिलाधिकारी महोदय को कई ज्ञापन दे चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय उन ज्ञापनों के लिए अग्रसारित करके आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमारी इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, ना हमको मालूम पड़ता है इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है हमारी। अब इस संबंध में हम माननीय आयुक्त महोदय से समय लेंगे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। क्या मांगे हैं? कुछ मांग हमारी ये है, एक तो कुछ साथियों के एरियर पड़े हुए हैं, उनका पेमेंट नहीं हुआ है। कैशलेस कार्ड जो है वो लागू नहीं हुए हैं, अभी उसमें दिक्कत आ रही है। और कई मांगे और भी हैं इसमें।
हाँ, ज्ञापन 2-3 दे चुके हैं जिलाधिकारी महोदय के लिए। जिलाधिकारी महोदय ने एडीएम ई साहब को सबको ज्ञापन भेज देते हैं वो, लेकिन उसके बाद फिर कार्रवाई नहीं होती। वो बोले कार्यालय में जाकर के वहाँ दब जाते हैं, वहाँ उसको कोई कार्रवाई नहीं होती।